नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सोनी प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्यूशन कर रहा हूँ। क्वेश्चन दिया गया है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य शून्य ज्ञात करो यदि दो शून्य आप उनको दिए जाएं। मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बता दिया था कि किसी भी बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्य होते हैं। ये मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया था, ठीक है। अब चूंकि समीकरण में दो शून्य दिए गए हैं, √5/3 माइनस √5/3, ये माइनस लगा हुआ है, सॉरी, ठीक है। ये साफ दिख रहा है, अब दिखने लगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसकी इस टाइप की जो भी क्वेश्चन होंगे उनकी एक पर्टिकुलर मेथड होगी, ठीक है। मैं मेथड को फॉलो करता हूँ। हल यह क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग जाएगा थोड़ा, शायद यहाँ में भी नहीं है, इस पेज में भी नहीं आया, तो दूसरा पेज यूज़ करना पड़ेगा। चूँकि क्या लिखना पड़ा है, चूँकि हम जानते हैं कि यदि बहुपद के शून्य हों तो वह बहुपद के गुणनखंड ही होते हैं। ये आपको नोट याद कर लेना है, ये वाली लाइन क्या करना है, याद कर लेना है। क्या लिखा मैंने, चूँकि हम जानते हैं कि यदि बहुपद के शून्य हों, यदि वह बहुपद के शून्य हों तो वह बहुपद के गुणनखंड भी होते हैं। ये आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। अब गुणनखंड होंगे तो इसलिए इनको गुणनखंड बना दो। अब चूँकि बहुपद x में है तो x की ही गुणनखंड होंगे, ये तो क्या होंगे, x माइनस या x बराबर 1 दिया गया रूट, ऐसे लिख दो 5/3, ठीक है। और वाह x बराबर माइनस का √5/3। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये दोनों शून्यक हैं इसलिए गुणनखंड होंगे। गुणनखंड कैसे बनाएंगे, x माइनस, अब ये प्लस वाला इस साइड है तो इस साइड जाने पे माइनस में चेंज हो जाएगा, तो मैंने ये माइनस में चेंज कर दिया। क्योंकि इस साइड माइनस इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब हम दो शून्य निकालते थे तो इसको बराबर 0 कर देते, इसके बराबर 0 कर देते थे और दोनों के शून्य का अलग अलग निकाल लेते थे। अब मैं उसको ऐसे, मतलब मेथड को थोड़ा उल्टा सोचो आप लोग, ठीक है। पहले मैंने गुणनखंड से शून्य निकाले थे, अब शून्य से गुणनखंड बना रहे हैं, ठीक है। ये शून्य थे, गुणनखंड बन गया, ठीक है। अब गुणनखंड को हल करेंगे, इसलिए क्या होगा, ये क्या है, ए माइनस बी, ये क्या लिखा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक कक्षा 7वीं 8वीं में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ए का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब √5/3 का होल स्क्वायर, तो मतलब 5/3। क्योंकि रूट की संख्या का गुणा होता है तो क्या हो जाता है, रूट खत्म हो जाता है। अब मैं इसको अगले टर्म्स, इसी के अगला टर्म्स जो कि नीचे नहीं लिख रहा हूँ, मैं उसी के सामने लिखता हूँ। मैंने एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा, 3 बराबर 0 है, 3 एलसीएम आया 3x² माइनस 5, ठीक है। 3 गुणा कर दिया मैंने, क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 5 भी बहुपद का एक गुणनखंड होगा। सही है। इससे जो बहुपद बना, बहुपद क्या बना, एलसीएम 3 है, 3x⁵, 3 गुणा करने पर ये क्या होगा, 3x² माइनस 5 बराबर 0 भी बहुपद का एक गुणनखंड होगा। जब गुणनखंड होता है तो मैंने क्या देखा, क्या बोला था आप लोगों से, अगर द्विबाहुक गुणनखंड होता है तो उसका उसमें भाग देने पर शेषफल क्या आता है, शून्य आता है। ये आप लोगों को पता है। क्या करेंगे, इसलिए 3x² माइनस 5, मैं सोच रहा हूँ इसी पेज में ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाए तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना पड़े, ठीक है। सॉल्यूशन करने में इसमें भाग दे दें, सही लिखा है इतना।
यहाँ तक आप लोगों को शायद समझ में क्वेश्चन अच्छी तरीके से आ गया होगा, यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। सही है। अब चूंकि हम जानते हैं कि यदि यह गुणनखंड होगा तो इसका क्या होगा, यदि वह गुणनखंड होगा, बहुपद का एक गुणनखंड होगा, तो उसका शेषफल हमेशा क्या आता है, 0 आता है। अब भाग देंगे, भाग कैसे दे देते अपन, ये 3x², ये भी 3x और 4 है, मतलब x² की कमी है, x² से गुणा कर देंगे इस पूरे टर्म्स में, तो ये क्या हो जाएगा, 3x और 4, ये क्या आ जाएगा 5x²। तो 5x² प्लस का है माइनस का, माइनस का, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या लिखते हैं अपन, घटाने पर करते तो ये नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, फिर क्या जाएगा 6x/3, ये क्या है 5 में से 2 जाएगा तो 3x², ये क्या बचा माइनस का 10x माइनस का 5, इतने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब 3x², यहाँ 6x² मतलब 2 तो आएगा, लेकिन प्लस प्लस में मतलब प्लस का ही आएगा, 2 तो आएगा ही आएगा, पर यहाँ x², यहाँ x/3, एक x भी आएगा, तो x, इसका 3 दूनी 6 x/3, अब इसका 5 दूनी 10, माइनस का 5 दूनी 10x, यहाँ तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। क्या लिखते थे, घटाने पर ये नेगेटिव हुआ तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। सही है, ये पॉजिटिव नेगेटिव 0, ये भी ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये भी 0, बचा क्या 3x² -5 में यहाँ लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं -5। ठीक है, मैंने ये लिख दिया, वो उसको मैंने काट के यहाँ लिख दिया पहले। ठीक है 5। अब ये दोनों सेम सेम दिख रहा है, लेकिन नेगेटिव का चिन्ह आ रहा है, तो नेगेटिव का 1 कर दो, ये क्या आ जाएगा 3x की पावर, एक सेकेंड रुकना, यहाँ 5 में से 3 जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, सॉरी प्लस का 3, तो प्लस के 1 से 1 गुणा हो जाएगा, तो ये प्लस का 3x² हो जाएगा, ये प्लस का 5, ये प्लस का 5 माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ क्या लिख देंगे, घटाने पर आप लोगों को कर लीजिएगा, आराम से बन जाएगा, ये सब तो सीख चुके हैं आप। ये आ जाएगा शेषफल 100, चूँकि इसलिए भागफल भी बहुपद का एक गुणनखंड होगा, इसलिए x² 2x + 1 बराबर 0, शून्य गुणनखंड होगा तो ऑटोमेटिकली शून्य तो अपन निकाल सकते ना, होगा, इसलिए लिख दिए, इसलिए बहुपद के अन्य शून्य कैसे निकालेंगे, इस बहुपद से अपन को 2 पहले से पता थे, ये दोनों हैं, इससे 2 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको अपन सरल विधि सॉल्व करते हैं, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका गुणा आगे वाले लास्ट वाले से करना पड़ता है, मतलब गुणा करने पे 1 और जोड़ने पर 2 चाहिए, तो x² - x, एक -x, एक +1 बराबर 0, इन दोनों में x कॉमन आ गया तो x = x - 1, -1 लगा x - 1, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये आ जाएगा x - 1 दोनों में कॉमन, x - 1 दोनों में कॉमन, इसका 0। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को। अभी लास्ट वाली लाइन लिखना, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, इसलिए बहुपद के अन्य 2 शून्य कौन कौन से होंगे, इन दोनों के शून्य निकालें हम, यहाँ निकालते हैं साइड में। ठीक है, x - 1 बराबर 0, तो आ जाएगा x बराबर 1। ठीक है, x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, अन्य शून्य क्या हो जाएंगे 1 व 1 है, ये अपना हो जाएगा आंसर। आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, कोई बहुपद होता है, उस बहुपद के 2 शून्य दिए जाएं और अन्य 2 शून्य निकालने के लिए किया जाए। अगर 3 घात का होता तो भी यही प्रोसेस अपन प्रैक्टिकल में लाते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 का भी होता तो यही प्रोसेस लाना है आपको। ठीक है, सही है। ये इससे क्या फिर मतलब त्रिघात यहाँ बचेगा, त्रिघात का फिर
अपन वैसी मेथड दूसरी मेथड से यूज़ करेंगे तो वो तो जब क्वेश्चन आएगा तो उस टाइप से अपन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ क्वेश्चन दिया गया था कि एक बहुपद दिया गया 4 घात का, उसके 2 शून्य का उनको ज्ञात है और 2 शून्य ज्ञात करना है। चूँकि हम ये आपको याद रखना है कि चूँकि हम जानते हैं कि यदि बहुपद के शून्य हों, यदि बहुपद के शून्य होता है, कोई भी संख्या बहुपद का शून्य होती है तो वह बहुपद का गुणनखंड भी कहलाती है। अभी तक हम पढ़ चुके थे कि यदि शून्य निकालना है तो गुणनखंड को शून्य के बराबर कर दो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, शून्य दिए गए हो तो गुणनखंड के बराबर कर दो, गुणनखंड के बराबर कर दिए मैंने। चूँकि ए माइनस बी ए प्लस बी ये होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस प्रोसेस से मैंने यहाँ से एक क्वेश्चन निकाला 3x स्क्वायर माइनस 5। यह भी एक बहुपद का गुणनखंड होगा। क्योंकि वह उसने बोल के रखा कि ये शून्य थे पहले से, मतलब ऑटोमेटिकली गुणनखंड तो होंगे ही होंगे। इससे जो बहुपद बनेगा वह उसका मेन बहुपद का ये गुणनखंड होगा। अब मैंने उस बहुपद से बड़े वाले बहुपद में भाग दिया तो मुझे भागफल याद प्राप्त हुआ। अब जो भागफल प्राप्त होता मैं आपको बता चुका हूँ, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। तो भाजक दिया गया ये, भागफल हो जाएगा ये, दोनों का गुणा भाग्य के बराबर, मतलब इसके बराबर होंगे। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के गुणनखंड है। तो मैंने जो भागफल निकला था उससे भी 2 शून्य निकाले, तो वो भी इस बहुपद के 2 शून्य होंगे। समझ में आया आप लोगों को? मैं एक क्वेश्चन नेक्स्ट और कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि किसी बहुपद में भाज्य दिया जाए और भाजक दिया जाए और भागफल दिया जाए, भाजक ज्ञात करना हो, शेषफल दे दिया जाए। ठीक है, चूँकि हमको क्या दिया गया है, एक भाज्य दिया गया है, एक भागफल दिया गया है और शेषफल दिया गया है। निकालना है हमको भाजक, ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे एक पर्टिकुलर मेथड, एकदम सिंपल मेथड है जो कि बहुत ही सरल है, जो कि आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। चूँकि हम जानते हैं, आप यहाँ लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि, आप क्या जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। सही है, इतना आप लोगों को पता ही पता है, इसमें आप लोगों को कोई भी दौरा नहीं होगा। ठीक है, अब चूंकि भाज्य दिया गया ये, तो मैं भाज्य की जगह लिख सकता हूँ ना, x/3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। मैंने भाज्य की जगह ये लिख दिया। अब मुझे ज्ञात करना है भाजक, तो मैं भाजक को कुछ मान लेता हूँ, gx माना मैंने। ठीक है, gx ये मैंने मान लिया। ठीक है, थोड़ा ब्लैक से कर दे, ये डार्क हो जाएगा। ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, ये भाजक है, मैंने gx से इसको प्रदर्शित किया गया है। प्लस शेषफल क्या दिया गया है, भागफल क्या दिया गया, सॉरी भागफल भी तो दिया गया x-2। ठीक है, ये गुणा में दोनों चीज़ें, प्लस शेषफल, तो मैं वाला शेषफल यहाँ लिखता हूँ। प्लस वाला शेषफल क्या है, माइनस का 2x प्लस का 4। सही है, अब सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को आता ही है, जो कि आप कक्षा 4-5 से तो पढ़ ही रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। इस साइड की कोई भी संख्या इस साइड आएगी तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। ठीक है, या फिर एक एक करके चेंज कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, x/3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब मैंने 2x को माइनस इस साइड का है, उस साइड जाने पे प्लस में चेंज होगा, तो प्लस का 2, इस साइड माइनस का 4 है, उस साइड जाने पे प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 है, उस साइड जाने पे माइनस का 4 हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचा आप लोगों के पास, भाजक बोले तो gx गुणे क्या बचा है, x-2। इन लोगों को आप दो, ये एक टर्म से, ये एक टर्म से, ये पूरा एक टर्म से। ठीक है, इसको मैं सॉल्यूशन सिंप्लीफिकेशन से करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैं देख रहा हूँ कि x और 3 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो मतलब ये एच रहेगा। 3x स्क्वायर का भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो ये भी एच रहेगा। लेकिन 2x प्लस 2x प्लस और कोई x है क्या, हाँ 2x प्लस x कितना हो जाएगा, प्लस का 3x, 4 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2 बराबर, मैं gx लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, गुणा x-2, ये लिखा है। अब आपको फाइंड क्या करना है, जब कोई दो संख्या गुणा में होती हैं तो एक को भाग में पहुंचा सकते हैं ना अपन, तो gx की याद करना है अपन को।
इससे सरल सवाल कोई है नहीं, बस आप लोगों को 1 या 2 बार लगाना पड़ेगा मैक्सिमम इस क्वेश्चन को। अब ये यहाँ पे तो इस साइड भाग में जाएगा, भाग में ला दिया, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा gx। अब वो आपको क्या बोल रहा है कि gx तभी फाइंड होगा जबकि x-2 से भाग दिया जाए। यही बोला आपसे, क्या बोला आपसे कि यदि इस संख्या में x-2 से भाग दिया जाए तो हमको gx प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे अपन लोग, ये यहाँ से ब्रैकेट लाइन खींच दें। इसलिए क्या होगा, x-2 से भाग देना है अपन को, x-2 से भाग दे रहे हैं हम। आपको gx मतलब भाजक चाहिए, ठीक है। x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, नहीं सॉरी ये 3x प्लस 2, 3x माइनस 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये इसमें भाग देना है, इसमें नहीं देना, सॉरी इसमें देना है, ठीक है, इसमें भाग देना है अपन। अब चूंकि यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x अकेला, सही है, मतलब x² की कमी है, x² में यहाँ लिखता हूँ, इसका इसमें गुणा करता हूँ तो क्या हो जाएगा x की पावर 3, और इसका इसमें करता हूँ तो -2x²। यहाँ तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी पड़ेगी, चाहिए। यहाँ क्या लिखते थे अपन, घटाने पर, तो घटाना करते तो ये दोनों कट जाते थे, और यहाँ नेगेटिव हुआ तो ये वाला प्लस पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऊपर हुआ से नेगेटिव है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और 3 की बड़ी संख्या है तो माइनस की संख्या चिन्ह आने वाला, बड़ी संख्या माइनस की है प्लस छोटी संख्या है, और 3 में से 2 जाएगा तो -x²। ये अगले 2 टर्म्स मैंने फिर उतार दी है, सही है। चूँकि हर कोई भी इक्वेशन जो कि वह एक दूसरे के गुणनखंड हो या भाजक या भागफल के बीच में रिलेशन दिया गया हो, तो आपको एक ही लाइन याद आना चाहिए, क्या कि यदि वह किसी के यदि बहुपद के, यदि कोई गुणनखंड किसी बहुपद का एक शून्यक है, या एक बहुपद में कोई एक गुणनखंड है और दूसरा उसका ज्ञात करना, तो या तो भाजक होगा या भागफल होगा, सही है। या तीनों के बीच में कॉम्बिनेशन है। जबकि अपन को शेषफल दिया तो मैंने शेषफल को इस साइड लिया, तो ये की पूरी इक्वेशन बन गई। अब ये तो भाजक होगा या भागफल होगा, ठीक है, भाजक होगा या भागफल होगा। चूँकि अपन को भागफल दिया गया है तो अपन भाजक निकाल लेंगे ना, भाजक निकालेंगे तो कैसे, भाग विधि से, जो भागफल निकलेगा वही उसको भाजक कहलाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, x² नेगेटिव घटाना मतलब हटाना है, ठीक है। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह लगा दीजिएगा। अब यहाँ 1x है, यहाँ 2x है तो x गुणा कर दीजिएगा तो x², माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 2x, सही है। यहाँ क्या लिख नहीं पा, घटाने पर तो ये प्लस ये वाला माइनस, ये दोनों फिर कट जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो ये 1 बचेगा, ये -2 बचेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला था, कॉमन सेंस है, जब भी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आएगा बार हमें शेषफल के आने वाला है 0, ठीक है। x² से x यहाँ को चाहिए ही नहीं है ना, प्लस का चिन्ह है, 1 से भाग दीजिएगा आप, क्या करेंगे तो x-2 एच आएगा, यहाँ क्या लगने पर, घटाने पर माइनस प्लस, ये दोनों फिर 0 हो जाएंगे, ठीक है। चूँकि हमारा शेषफल 0 है, इसलिए भागफल ही इस भाग में भाजक कहलाएगा, ठीक है। अब इसलिए भाजक gx क्या है, x² माइनस x प्लस 1, ये आ गया आप लोगों के पास, सही है। इसको आप एक ब्रैकेट में, बार हमें जब भी उत्तर लिखा करें एग्ज़ाम या कहीं पे भी, तो उसको एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। हालांकि मेरी तो आदत छूट गई क्योंकि मैं बड़ी क्लास में पढ़ने लगा हूँ। ये जब भी छोटी क्लास के 10th 12th तक तो ये आप अपने ब्रैकेट में बंद करना सीख लीजिएगा। जब भी कोई आंसर लिखे बार में ब्रैकेट में बंद करें, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी यहाँ तक की, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। थैंक यू।